प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ रहे थे, टॉपिक वो था प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उनसे हम किस तरह महफूज रख सकते हैं, किस तरह बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट था कि बाय मेंटेनिंग हाइजीन, कि सफाई का ख्याल रखना चाहिए और किस तरीके से ये मेंटेन किया जा सकता है। इसके जो है मुख्तलिफ आपको पॉइंट समझाए गए थे, 1 to 8 यानी कि 1 से लेके 8 तक पॉइंट्स को मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि आप किस तरीके से साफ रह सकते हैं। आपको जो बताए गए थे उनमें ब्रीफली अगर मैं बताऊं आपको, प्रीवियस लेक्चर का किसमें बताया गया था कि आप जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है वो वॉश करके उनको खाना चाहिए, और इसके अलावा ये बताया गया था पैस्चराइज्ड मिल्क को पीना चाहिए, क्लीन वाटर को पीना चाहिए, अपने जो है क्लॉथ वगैरह को साफ रखना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे। और जो आप जो कुछ खाते हैं तो सबसे पहले हैंड को वॉश करना चाहिए। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है आपको मैंने समझाए थे पॉइंट्स। आज जो स्टार्ट हो रहा है टॉपिक आपका यही है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, और पॉइंट नंबर 9 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 20 नंबर 9 पॉइंट, डोर्स एंड विंडोज should have wire। इन्होंने इस पॉइंट में बताया गया है कि जो आपके घर की डोर होते हैं और विंडो होते हैं उसके ऊपर वायर लगाना चाहिए। ठीक है, वायर होने चाहिए। इससे क्या होता है कि फ्लाइज वगैरह जो है और मॉस्किटो है वो अंदर नहीं आ सकेंगे, और इस तरह आप बीमारियों से बच जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मॉस्किटो अगर काट ले तो मलेरिया की डिजीज हो जाती है, और इसी तरह फ्लाइज वगैरह अगर आप अंदर आ जाए घर में और आपके खाने पीने की चीज पर बैठे तो वो आपको बीमार कर सकते हैं, आपकी स्टमक की जो है मुख्तलिफ डिजीज हो सकती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने घर के विंडो और जो डोर है उन पर वायर लगाने चाहिए। इसके बाद है नंबर 10 पॉइंट, ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर फ्लाइज must be covered or sprayed। ब्रीडिंग ग्राउंड किसको कहा जाता है कि आपको पता है आपके घर के बाहर मुख्तलिफ जगह पे पानी अगर जमा हुआ हो, जैसे बारिश हो गई उसका पानी जमा हुआ है और बहुत दिन तक वो जमा रहे वहां पर, तो इससे क्या होता है वो ब्रीडिंग ग्राउंड होता है फ्लाइज का। ब्रीडिंग ग्राउंड किसको कहते हैं, जहां पर फ्लाइज वगैरह बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, उनकी जो है जनरेशन में बहुत तेजी से इजाफा होता है। तो ऐसी जगह को क्या करना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। किस चीज से कवर करेंगे, या तो वहां पे सॉइल वगैरह मिट्टी डाल दें क्या, ताकि वो जो है पानी जो है वहां पे गंदा पानी जो जमा है वो जो है वो ड्राई हो जाए, या वहां पर जो है स्प्रे करना चाहिए ऑयल का, तेल वगैरह जो होता है इस पर डाल दिया जाए, तो उससे क्या होता है वो ब्रीडिंग ग्राउंड जो होता है वो खत्म हो जाता है उनका वहां पे, यानी कि अब जो है वो फ्लाइज ग्रो नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर किसी जगह पानी जमा रहे और आप उसको ना देखें तो वहां पर जो है फ्लाइज वगैरह बहुत तेजी से बढ़ती है और फिर वो आपके घर के अंदर आएंगे और आपको बीमार कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 11 पॉइंट, everyone should cover their
and nose while coughing or sneezing. इस पॉइंट में क्या समझाया गया है कि हर एक को चाहिए कि अपने माउथ को और नोज को कवर करे. किस चीज से कवर करे? हैंड कर्चीफ से, रुमाल से जो है वो कवर करे. किस वक्त कवर करे? जब उसे कफिंग और स्नेजिंग यानी जब वो खांसे या छींके तो क्या करे कि अपने जो नोज है और माउथ को कवर करे हैंड कर्चीफ से. क्यों करते हैं कवर? ताकि आपके खांसने और छींकने से क्या होता है कि जर्म्स जो होते हैं वो एयर में फैल जाते हैं. तो इस तरह अगर कोई आपके सामने होगा तो वो उस तक पहुंच जाएंगे और वो उसकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं. तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपको कभी भी खांसी आ जाए अचानक से या आप जो है छींके तो अपने जो है हैंड कर्चीफ का इस्तेमाल करें या अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर ले, नीचे की तरफ कर ले, ताकि जो है वो जर्म जो है एयर के साथ दूसरे तक ना पहुंच सके. इसके बाद है नंबर 12 पॉइंट. If a person is suffering keep him away from other people. कि अगर कोई भी शख्स जो है वो बीमार है और उसे कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि ऐसी डिजीज है जो किसी और को लग सकती है, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए उसे भी कि वो दूसरे लोगों से दूर रहे. कि उसको तो पता है कि बीमारी जो है लग सकती है, तो उसको ख्याल रखना चाहिए कि दूसरों से वो दूर रहे. इसके बाद है नंबर 13 पॉइंट. Do not use any articles used by the patient. यानी कि कोई भी जो चीज पेशेंट यूज कर रहा है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो है बिल्कुल अलग हो और दूसरे जो लोग हैं जो उसके साथ रह रहे हैं वो उन चीजों को इस्तेमाल ना करें. ठीक है. और अगर जरूरत हो भी इस्तेमाल करने की तो वॉश करें और इसको डिसइंफेक्टेड करके जो है वो इस्तेमाल की जाए. और ख्याल तो इस बात का ही रखना चाहिए कि वो चीज़ें उनकी बिल्कुल अलग हो. यानी कि जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं करें ताकि जो है वो जर्म्स आप तक ना लग सकें. ठीक है. ये तो थी बाय मेंटेनिंग हाइजीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे. इसके बाद जो है एक और पॉइंट है बाय वैक्सीनेशन का. जिस तरह के बाय मेंटेनिंग हाइजीन के लिहाज से था, इसके बाद जो पॉइंट है वो है बाय वैक्सीनेशन. अब ये वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन जो होती है दरअसल मेडिसिन है एक तरह की. ठीक है. इसको क्या किया जाता है कि जो अगर मुख्तलिफ डिजीज हो जाती है तो उनके लिए यूज किया जाता है इन वैक्सीन्स को. ठीक है. और जो वैक्सीन्स अभी तक
कोलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, पोलियो है, मम्स एंड हेपेटाइटिस बी। यानी कि ये जो डिजीज अभी बताई गई हैं इनमें वैक्सीन को यूज किया जाता है ताकि जर्म्स को खत्म किया जा सके। ठीक है, यानी कि ये वैक्सीनेशन जो होती है वो क्या करती हैं, डिजीज के खिलाफ जो होती है फाइट करती हैं और जर्म्स को खत्म कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी में हम बीमार क्यों होते हैं कि हमारी बॉडी में जर्म्स चले जाते हैं, इसीलिए तो हम बीमार होते हैं। तो ये वैक्सीन जो होती है वो क्या होती है, एक तरह की मेडिसिन है जो कि हमारी बॉडी में जब जाती है तो वो डिजीज के खिलाफ जो होती है वो जर्म्स के खिलाफ फाइट करती हैं और जो है उनको खत्म कर देती है। इसलिए जो है जरूरी है कि ये वैक्सीन जो होती है, वैक्सीनेशन जब करवाई जाती है तो वो एक जो है टाइम पे जो है करवा लेना चाहिए। यानी कि अगर कोई आपको बीमारी है तो उसको सही टाइम पर उनको यूज करना चाहिए ताकि आप बीमारी से बच सकें। और इसके अलावा जो है हमें डिजीज से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए कि हम मेडिसिन तो लेते ही हैं कि अभी हम कोई भी बीमारी हो जाती है डॉक्टर से एडवाइस लेकर हमेशा मेडिसिन को यूज करना चाहिए। खुद से सेल्फ मेडिसिन जो है आप यूज करते हो नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही जरूरी है कि मेडिसिन के साथ हम रेस्ट भी करें, रेस्ट का ख्याल रखें क्योंकि जब तक आप आराम नहीं करेंगे आप नहीं सही हो पाते। और इसके अलावा जो है प्रॉपर डाइट भी यूज करना चाहिए। यानी कि बताया गया है इन तमाम में कि हम किस तरीके से कम्युनिकेबल डिजीज से महफूज रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा एक पेज नंबर 21 पे डू यू नो बताया गया है। ठीक है, डू यू नो में एक लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट के बारे में बताया है कि ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था और इसने जो है मुख्तलिफ डिजीज जो होती हैं उनके को रोकने के लिए जो है मुख्तलिफ काम किए, यानी कि मुख्तलिफ मेडिसिन बनाई, मुख्तलिफ वैक्सीन बनाई। खास तौर पर रेबीज की जो डिजीज होती है उसके लिए वैक्सीन तैयार की। और इनका एक और बड़ा कारनामा ये था कि इन्होंने पैस्चराइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया। आपको पहले भी बताया था पैस्चराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें मिल्क को जो है प्रिजर्व किया जाता है। मैंने बताया कि 60 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है, इससे भी ज्यादा, और फिर फौरी तौर पर उसको ठंडा किया जाता है ताकि जर्म्स जो है वो खत्म हो सके। तो ये जिस साइंटिस्ट ने करा था इसका नाम क्या था, लुइस पास्चर। ठीक है, इन्होंने बहुत से काम किए हैं साइंस में, जिसमें से कुछ को ये बताया गया है। अच्छा, ये जो चैप्टर था आपका ये कंप्लीट हो गया है इसमें, लेकिन इसके अभी जो है कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह रहेंगे उसमें से कुछ मैं आज आपको दे रही हूँ, बाकी के जो है वो आइंदा दिए जाएंगे। लेकिन एक्सप्लेनेशन का जो था वो सारा जो है वो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। क्लास 5 आप होमवर्क देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ कैन द कम्युनिकेबल डिजीजेस बी प्रिवेंटेड। ठीक है, इसका आंसर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, 13 का। इसके बाद देखिएगा एक और दिया है, एक्सरसाइज है, ये आपकी बुक में पेज नंबर 21 एंड 22 पे है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ये आपकी बुक पेज नंबर पे दिए गए हैं 21 एंड 22। ओपन कर ले, ये बुक में मौजूद है। इसमें आपने क्या करना है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। 3 जो है 1 2 3 ये 21 पेज पे है और 4 और 5 जो है पेज नंबर 22 पे है। ये आप कॉपी करेंगे यानी कि क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज आप न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स की। और इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं ये आपने लिखने हैं और जो आंसर है ये आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है और आपने खुद भी इस चैप्टर को साथ साथ पढ़ते रहे होंगे यकीनन, तो इसको आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आप खुद से इसमें सॉल्व कीजिएगा। कॉपी में ऑप्शंस में लिखेंगे, फिर ब्लैंक्स में आपका जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो आप फिल कीजिएगा। यानी कि 5 तक जो है वो MCQs आपको दिए हैं और एक आंसर है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आज आपका ये होमवर्क है।
क्लास 5, आप ये आंसर देख लीजिए। 13 क्वेश्चन जो आपका लिखा है, हाउ कैन द कम्युनिकेबल डिजीजेस बी प्रिवेंटेड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। पहले आपने हेडिंग डालनी है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। फिर आपने ये पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ये पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आपने जो है ये पॉइंट्स को लिखना है। ये देख लीजिए। ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 बहुत सारे पॉइंट हैं, तो कुछ मैंने 5 पॉइंट से लिखवाया आपको, ये आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपने न्यू पेज से एक्सरसाइज जो है फिल इन द ब्लैंक्स, वो न्यू पेज से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, 1 to 5 है, वो आपने लिखना है। ऑप्शंस भी साथ में लिखिएगा, और जो उसके आंसर करेक्ट है वो भी आप लिखिएगा। वो ब्लू पेंसिल से आप लिखिएगा ताकि प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, आज तक के लिए आपका इतना ही है काम। और जो नेक्स्ट अभी कुछ और वर्किंग भी है जो रह गई है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको दी जाएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।